2022 में लालू भी चाहते हैं कि नीतीश कुर्सी यहाँ बिहार की छोड़ दें और भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुर्सी छोड़ दें। हाँ, एक तरफ लालू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी हो सकता है साधने का प्रयास कर रही है, नीतीश कुमार से अगर नहीं अपने से देते हैं तो छीनने का भी प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ जाने का तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रात रात है। रात रात की वो खबर है जिसमें आने वाले कुछ दिनों की खबरों का एक साथ निचोड़ कह सकते हैं, फलसफा कह सकते हैं, वो निकाला जाता है। बाबा और हम साथ मौजूद हैं, मतलब ये स्पष्ट है कि मुद्दा जो आम दिनों में आता है वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। 2022 एक ऐसा समय है जिसका इंतज़ार सभी को है, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े राज्यों से सफाई होने के बाद एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हो जाता है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2021 समाप्त ही है, मान के चलिए तो। और जिस तरह से 2020-2021 ने बुरे सपने दिखाए हैं भाजपा को, आने वाले समय में 2022 कुछ अलग लेकर आएगा, ऐसा उम्मीद करना भी कहीं ना कहीं भी बेमानी हो जाता है। देखिए ना, आप भी कोरोना के दौरान सोच रहे थे कि 2019 में खत्म हो जाएगा, 20 में खत्म हो जाएगा, अब 21 में है और 21 में भी कोरोना है। यानी परिस्थितियाँ धीरे धीरे सुधरेंगी, लेकिन वहीं की वहीं फिलहाल नजर आ रही हैं। राजनीति में बिहार के बहुत कुछ बदला नहीं है। चुनाव जिस दिन हुआ था उस दिन जो समीकरण था स्थापित, वही समीकरण आज तक है। मजबूरी में समीकरण को खींचा जा रहा है, लेकिन भाजपा और नीतीश के रिश्ते किस तरफ जाएंगे इस पर सबकी नजर है। आखिर मजबूरी का ये गठबंधन कितने दिनों तक खींचा जाता है लाद कर इस लोकतंत्र रूपी गधे पर, यह भी देखना होगा। बिहार सच पूछिए तो सैचुरेट हो चुका है। हमने वोट किया, हमने सरकार बदली, हमने सरकार बनाई और फिर हमें दोबारा वही मिल गया जो हाँ जिसे के खिलाफ हमने वोटिंग की थी। 2015 में भी यही हुआ था, 2017 में भी यही हुआ था और फिर 2020 में भी यही परिस्थितियां रिपीट हुई। लेकिन इन सभी समीकरणों की तरह एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब 2022 में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि एक मिथ नरेंद्र मोदी का सेमीफाइनल में ही टूट जाए, 24 से पहले 22 में ही योगी का परीक्षण जो है उसको लिटमस पेपर टेस्ट कर दिया जाए, क्या कहना चाहिए बाबा? नमन जी, सबसे पहले तो आपने जो चर्चाएं की उसमें बहुत सारी बातें तो आप रख ही देते हैं। 2022 में हम क्यों इस बात को कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को तो नीतीश कुमार जी ने उठा दिया है। नीतीश कुमार जी की तरफ से लगातार ये आ रहा है कि वो बिहार छोड़ करके दिल्ली जाएंगे और ये सबसे उपयुक्त समय उनके लिए होगा 2022 का चुनाव, क्योंकि यहाँ से उनको तैयारियां करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। क्योंकि आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि अब कहीं भी आपको मंजिल तक पहुँचना है तो उसके लिए आप कोई ना कोई साधन जरूर अपने चुनते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, किसी भी तरह जाते हैं टिकट कटाने की जरूरत पड़ती है और टिकट नीतीश कुमार जी लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। भले ही सामने से वो कह रहे हो कि नहीं नहीं ये सब बात से हमको मतलब नहीं है, ये सब बात नहीं, लेकिन जब उनके लोग बार बार ये बात कह रहे हैं तो उनके मुंह पे ताला क्यों नहीं लगा रहे हैं? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ये बात नहीं कह रहा है उससे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उन्हीं की पार्टी में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, बिल्कुल आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि अरे कहाँ आप लोग ये सब बात चर्चा छेड़ दिए, ये सब कोई फालतू चर्चा है। यानी कि फालतू चर्चा का मतलब जो लोग काम ये चर्चा कर रहे हैं वो फालतू लोग हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं 2014 की तरह, लेकिन बदले हुए परिस्थिति में, कि हम 2024 के लिए अपने आप को नॉमिनेट करवा लें। खुद थोड़ी बोलता है कोई शादी ब्याह, बिल्कुल, या फिर इस तरह की कुर्सी के लिए या बड़ा कोई पद होता है, खुद नहीं बोलता है। और आंकड़े वाली बात तो हमने उस दिन ही स्पष्ट कर दी। जी, कल ही रात हमने स्पष्ट कर दिया था कि आंकड़ों की चीज चलता है तो बेमानी है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो बिहार में मुख्यमंत्री बनना इनके जिम्मे नहीं है। और तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में कह दिया ये बात कि आपके पास 40 गो है, अगर पूरा बिहार ले लीजिएगा 40 गो है, यानी कि अब आगे की तैयारी शुरू कीजिए। बिल्कुल, और आगे की तैयारी करने के लिए 40 कब होगा आपका? जब हम भी आपके साथ होंगे। बाबा, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने वाकई बिहार की राजनीति को पकड़ लिया है, लेकिन देश की राजनीति का जो समीकरण है वो अलग है। जो बड़े समीकरण को, जो बड़ा हिस्सा है वोट बैंक का, उसको अपने पाले में कर पाता है, वही इस ऊंट को नाथ पाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अब तक जितने भी लोग, चाहे कांग्रेस का ही पिछला 2 टर्म का इलेक्शन देखिए, भाजपा के जब आप खिलाफ होते हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व के पोलराइजेशन के खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल। भाजपा ऐसा प्रस्तुत कर देती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है और एक बड़ा वोट बैंक जो इस देश में है वो भाजपा की तरफ चला जाता है।
अगर उसमें टूट भी आप करते हैं तो फिर भी एक बड़ा हिस्सा चला जाने की वजह से आप बहुमत वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, आप पीछे खड़े रहते हैं और वो संपूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं जी। लेकिन ओबीसी जनगणना और ओबीसी के जो नियम कायदों की बात चल रही है कि कैसे जो मंडल कमीशन की बाकी लागू सिफारिशें हैं उनको लागू कराया जाए, अगर ये स्थापित, हालांकि बिल्कुल ही लग रहा है कि इसमें सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा भले ही देश में प्रचंडता के साथ बहुमत में हो, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा भी विभाजित है। तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा विभाजित है तो क्या आपको नहीं लगता है कि रावण जब विभाजित हुआ, उसके अपने ही भाई को उससे अलग किया गया, अब उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसका जगाया गया अलग तरीके से, तो फिर उसने बता दिया कि कमी क्या है। और अगर 70% के वोट बैंक के अधिकारियों को जी, ओबीसी को अगर नीतीश साध लेते हैं, लालू यादव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जैसे कि मैंने कल पंचनामा में बोला था, और अगर ऐसी स्थितियां आती हैं कि विपक्ष के नेता जो एक बार साइकिल और तलवार और सब कुछ लेकर दिल्ली पहुंचे थे, अगर उन लोगों को लालू यादव समझाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि लगातार लालू कर रहे हैं जी, लालू की मुलाकातों का श्रृंखला ये बताता है कि लालू नीतीश दोनों ही एक ही चीज चाहते हैं। अब बात यहाँ ये है कि एक साथ नहीं चाह रहे हैं। नमन जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको प्रथम श्रेणी में अगर डिस्टिंक्शन से पास होना है तो आपको सभी विषय में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव भी लड़ा, दिल्ली की राजनीति भी करके आए जी, बिहार की राजनीति उन्होंने की, झारखंड में नाम भी बिगाड़ा। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हो गए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जो सबसे अधिक समय तक रहे। जी, गांधी मैदान के प्राचीर से झंडा फहराने वालों में सबसे ज्यादा उन्होंने कर लिया। ये सब डिस्टिंक्शन उनको प्राप्त होता जा रहा है। अब फाइनल डिस्टिंक्शन उम्र के पड़ाव में आदमी को कुछ बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं। जैसे देखिए, आपकी इच्छाएं दो ही चीज़ की होती है, या तो राम भजन करें या फिर जो बच गया है वो पूरा करें। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये इस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। पंचनामा आज नहीं आ पाया, मैं इस पर ही चर्चा करना चाहता था बाबा जी। खास बात जो मैं चर्चा ये करना चाहता था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में वो बात भी हो सकती है जो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी समझ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की तैयारियां, विपक्ष का मन में नीतीश को प्रति संदेह इसलिए भी हो सकता है कि 2017 में उन्होंने अपने लिए, केवल अपने लिए सत्ता पलट दी थी और विपक्ष के सारे नेताओं को एक साथ ही नकार दिया था। एक बड़ा मंच बना था, बिहार का बड़ा महागठबंधन था, इन सब को उन्होंने एक रात में लात मार दिया और सब कुछ छोड़कर भाजपा की गोदी में आकर बैठ गए थे। लेकिन ऐसा ही फिर हो सकता है। सारी तैयारियां एक तरफ और जो बार बार बातें हो रही हैं बाबा कि लालू यादव की तैयारियों को देखते हुए भाजपा अच्छे से नजर रखी हुई है और दोबारा उनके जो केस की जांच कर रहे थे अधिकारी उनको बदल देना, उनके वापसी कारावास में होने की संभावना बढ़ जाना। इन सब बातों में नमन जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना बहुत जरूरी है जी। वो ये है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी हो सकता है साधने का प्रयास कर रही हो, चाहे जिस तरह भी साधे, उनके केस को खोल करके साधे या फिर उनको जिस तरह से साधने का प्रयास करे, एक प्रलोभन देने का भी प्रयास करे, लेकिन नीतीश कुमार की भी स्थिति उसी तरह की नजर आती है क्योंकि नीतीश कुमार के बदलते हुए रवैये जो है और नीतीश कुमार यही मैं स्थापित करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डार छोड़ के जाऊँ। कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जो हम लोग पीछे में सुनते हैं कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, नीतीश को राज्यपाल बनाया जाएगा, ये नीतीश को 2017 की तरह एक सॉफ्ट कहीं ना कहीं बक्से में बंद करके दिया जा सकता है तोहफा। लीजिए, फिर से सरकार बनाइए, आप ही मुख्यमंत्री बनिए और फिर लीजिए आपको कहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास होता है कि सबसे बड़े थ्रेट उनके लिए नीतीश कुमार होंगे, तो नीतीश कुमार को अगर इतना बड़ा बिना चुनाव लड़े ऑफर कर दिया जाता है पोजीशन, तो नीतीश उसके लिए भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। 2017 वाली स्थिति फिर से आ सकती है। एक और बात इसमें और इसीलिए विपक्ष भी डर रहा है कहीं ना कहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2022 में नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे, ये हम स्थापित करने के लिए आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ भी मैं यही कर सकता कि कहीं ना कहीं 2022 तक ये परिस्थितियां देखते हुए भाजपा नीतीश को साइडलाइन कर सकती है और अगर नीतीश साइडलाइन होते हैं तो बिहार की कुर्सी खाली हो जाएगी रातों रात। फिर भाजपा अपने स्नेह से कर सकती है। रातों रात जो हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कि यानी बाबा कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सटीक हो गई, जगह पर पहुंच गई।
2022 में लालू भी चाहते हैं कि नीतीश कुर्सी यहां बिहार की छोड़ बिल्कुल, दें बिल्कुल। और भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुर्सी छोड़ दें। अब भाजपा के पास अपना कुछ प्रलोभन है और लालू यादव के पास अपना प्रलोभन है। यही कैच जी, पॉइंट है जी। कि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कुर्सी छोड़ना, लेकिन उसके लिए वो कुर्सी एक चाहते हैं जी। कि इसके बदले में उनको कुर्सी मिले, सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी क्या है? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को येन केन प्रकारे न, या तो उत्तर प्रदेश में अच्छा रिजल्ट आता है तब जी। नीतीश को यहाँ से पास आउट कर दें, जी। चाहे जैसे भी नीतीश कुमार हो जाए, या बाई हुक एंड क्रुक। दूसरी तरफ अपने पुत्रों को स्थापित कराने के लिए लालू प्रसाद चाहते हैं। जी। कांग्रेस चाहती है कि उसका दिन फिर से लौट जाए, इसलिए वो भी चाहती है। जी। इन सारी बातों में नीतीश कुमार की जो भीतर में बैठी हुई इच्छा है, वो इच्छा को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी जी। और इसको जगाने के प्रयास में कई लोगों को इसमें लगाया हुआ गया है। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ जाने का तैयारी कर रहे हैं, और उसी तैयारी का हिस्सा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करके और अपने खुद गद्दी पकड़ ले, जी। क्योंकि बिहार भी एक बड़ा राज्य है और आने वाले चुनावी समीकरणों में बहुत कुछ बदलेगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प की कमी हो जाती है। नीतीश कुमार से अगर नहीं अपने से देते हैं तो छीनने का भी प्रयास किया जाएगा, और इसकी शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार की बौखलाहट और जो हाल फिलहाल में उनके चेहरे के भाव बदलने लगे हैं, उसके पीछे कारण लगभग है। नीतीश को समझ में आ चुका है कि अब ज्यादा दिन रहा नहीं जी, अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और शायद ये लौकू, शायद भाजपा पर दबाव बनाना, शायद लालू यादव के प्रति कुछ कहते कहते चुप हो जाना, तेजस्वी के प्रति जो नया प्रेम कहीं ना कहीं दिख जाता है, कभी 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 गुस्सा हो जाते हैं, ये सब कुछ उस एकमात्र 2022 की तरफ इशारा कर रहा है। नमन जी, नीतीश कुमार जी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री आवास भी देख आए हैं जी। और उसमें साथ लेकर गए थे 10 दल के नेताओं को, और बताए हैं कि अब मिलने का जगह हाँ, मेरा ये हो सकता खरीदने है। से पहले मित्रों को, दुश्मनों को, दोस्तों को, सबको लेकर दिखाया जाता है। और इतना ही नहीं, लगातार वो जो लालू प्रसाद से जो दल छूट रहे हैं, उन दलों के संपर्क में भी हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ वो अपने आसपास के लोगों को, विपक्ष के नेताओं को पकड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपनी तरफ पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, एजेंडा एक ही है, काम एक ही है, लेकिन कर रहे हैं अलग अलग। वही आप जो बता रहे थे कि जिस तरह से लंका की स्थिति हुई थी, बिल्कुल। रावण के घर में विभीषण थे और राज प्राप्त करने के लिए विभीषण को ही फूटना पड़ा था। तो निश्चित रूप से 2022 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस देश की राजनीति के लिए। तो आज की रातों रात की चर्चा इतनी ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स हमने भी छोड़े हैं, स्पष्ट कहने से हम भी बचे हैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि पंचनामा में आज मैं जरूर स्पष्ट कर दूंगा कि आखिर मैंने समझाने की कोशिश क्या की और क्या मेरे मुंह में ही रह गया जो पंचनामा के दौरान मैं उगलूंगा। तो आज के रातों रात में इतना ही। खबरें लगातार दिन भर भारत लाइव पर आती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एकमात्र सटीक और जो सजीव चैनल है भारत में, बिहार में, वो यही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।